भाई अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारी पूरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी का सबसे बड़ा मेक और ब्रेक पॉइंट है। तुम्हें लगता है तुम एक वीडियो बना रहे हो, गलत। तुम एक ऐसी चीज बना रहे हो जिसे लोग पहले सुन रहे हैं फिर देख रहे हैं। रिसर्च और डेटा साफ कहता है कि कोई भी इंसान एक घटिया से घटिया वीडियो देख सकता है, एक लो क्वालिटी वीडियो देख सकता है अगर उसकी ऑडियो साफ है, अगर उसकी ऑडियो क्लीन है, अच्छी है। लेकिन एक 8K वीडियो को भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बंद कर सकता है अगर उसकी ऑडियो साफ नहीं है, क्योंकि बंदा कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हारी आवाज में गूंज है यानी कि इको है, या फिर पीछे से पंखे की हिस आवाज आ रही है, या फिर तुम्हारी आवाज ऐसी लग रही है जैसे तुम किसी बंद बाथरूम में बैठ के भाषण दे रहे हो, तो अब उसमें तुम विजुअल के नाम पे चाहे कितना भी 3D एनिमेशन, कोई भी प्रोफेशनल लाइटिंग कर लो, कोई फायदा नहीं है। व्यूअर के दिमाग को बैड ऑडियो को प्रोसेस करने में हमेशा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा कॉग्निटिव लोड पड़ता है, यानी कि उसका दिमाग जो है वो थक जाता है और कुछ ही देर के अंदर वो वीडियो को छोड़ देता है। पिछले चैप्टर्स में हमने गियर मिथ तोड़ा, बैकग्राउंड मिथ तोड़ा, विंडो लाइटिंग सीखी और 3 पॉइंट फॉर्मूला सीखा। सब कुछ सेट है, पर अगर ऑडियो घटिया है तो ये सब ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स है। इस चैप्टर में हम तुम्हारे कमरे को एक रेडियो स्टेशन जैसी क्लैरिटी देंगे। हम द इको किलर बनेंगे। पॉइंट नंबर 1, द 70-30 रूल, यानी ऑडियो इज द सोल। ऑडियो ही आत्मा है, ऑडियो ही सब कुछ है। लोग सोचते हैं कि वीडियो में सबसे ज्यादा जरूरी कैमरे की क्वालिटी होती है। यह सबसे बड़ा झूठ है। फिल्म मेकिंग में एक पुराना रूल है, ऑडियो इज 70% ऑफ द एक्सपीरियंस। इसका मतलब यह है कि जब तुम कोई मूवी देखते हो तो तुम्हारा दिमाग विजुअल्स को एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो एनिमेशन हो या रियल। पर ऑडियो अगर आर्टिफिशियल या नॉइजी हुई तो दिमाग तुरंत रिजेक्ट कर देता है। इंसानी कान आंखों से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। आंखों को तुम धोखा दे सकते हो ब्लर करके, लाइटिंग बदलकर, पर कानों को धोखा देना नामुमकिन है। बैड ऑडियो व्यूअर के सबकॉन्शियस में डिस्ट्रस्ट यानी बेभरोसाई पैदा करती है। अगर तुम्हारी आवाज प्रोफेशनल नहीं है तो व्यूअर को लगेगा तुम्हारा ज्ञान भी प्रोफेशनल नहीं है। अथॉरिटी विजुअल से नहीं, वॉइस क्लैरिटी से आती है। पॉइंट नंबर 2, द इको मास्टर, यानी रिफ्लेक्शंस की फिजिक्स। लोग सोचते हैं कि इको सिर्फ बड़े खाली हॉल में होता है। नहीं, इको तुम्हारे बेडरूम में भी है। साउंड एक वेव यानी लहर है। जब तुम बोलते हो तुम्हारी आवाज माइक तक तो जाती ही है, पर कमरे की दीवारों, छत और फर्श से टकराकर वापस माइक में घुसती है। इसे कहते हैं रिवर्बरेशन। इंडियन घरों में सबसे बड़ा दुश्मन है मार्बल और टाइल्स का फर्श। सस्ता माल है, तुरंत हर कोई चेप देता है। ये इको क्रिएट करता है। ये सरफेसेस हार्ड होते हैं और लाइट की तरह साउंड को बाउंस करते हैं। जब तुम्हारी आवाज 0.01 सेकंड्स के गैप में बार बार माइक में गिरती है तो वो गूंज यानी इको पैदा करती है। ये इको व्यूअर के दिमाग में नॉइज क्रिएट करता है, जिससे तुम्हारे लिए किसी बात को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हें दीवारों से नहीं, उन रिफ्लेक्शन से लड़ना है। पॉइंट नंबर 3, रूम ट्रीटमेंट, यानी देसी जुगाड़ फिजिक्स। लोग सोचते हैं कि अच्छे ऑडियो के लिए 20,000 के अकूस्टिक फॉर्म पैनल्स चाहिए। बिल्कुल नहीं, फोम से बेहतर तुम्हारी रजाई है। साउंड वेव्स को किल करने के लिए तुम्हें सॉफ्ट और प्योरस यानी जिनमें छेद हो ऐसे सरफेसेस चाहिए, ऐसे जो आवाज को सोक यानी एब्जॉर्ब कर ले। इसे कहते हैं साउंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एक प्रोफेशनल फोम पैनल की तुलना में तुम्हारे घर की एक भारी रजाई या पर्दे 2 गुना ज्यादा आवाज एब्जॉर्ब करते हैं। ये रहा मास्टर हैक। अपने सामने वाली दीवार पे एक मोटा पर्दा लगाओ, जमीन पे एक मोटा कालीन या दरी बिछा दो ताकि फ्लोर की रिफ्लेक्शंस मरे। अपने पीछे और साइड में खुला हुआ कपड़ों का वार्डरोब यानी अलमीरा रखो। लटके हुए कपड़े दुनिया के बेस्ट साउंड एब्जॉर्बर्स हैं। खाली कोनों में तकिए भर दो, कॉर्नर्स में साउंड वेव्स ट्रैप हो जाती हैं। इसे बेस ट्रैप्स कहते हैं। 0 रुपए खर्च करके तुम्हारा कमरा एक प्रोफेशनल स्टूडियो जैसा डेड साउंड करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा भी है तो जो अकूस्टिक फॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते। अकूस्टिक फॉर्म्स खरीद के भी तुम लगा सकते हो। 3 पॉइंट्स हो गए, लेकिन अभी तक तुमने ना के बराबर पैसा खर्च किया है। 70-30 रूल समझ लिया, इको की फिजिक्स समझ ली और रजाई से अपने कमरे का ट्रीटमेंट कर दिया। ये वही बात है जो मैं मॉड्यूल 4 के चैप्टर 1 से कह रहा हूं कि दिमाग पहले लगाओ, पैसा बाद में लगाना। अब आगे की चीजें सुनो, ये और भी पावरफुल हैं। पॉइंट नंबर 4, माइक ओवर कैमरा, यानी कि फाइनेंशियल चीट कोड। लोग सोचते हैं कि पहले महंगा कैमरा लेते हैं, माइक तो बाद में भी आ जाएगा। ये चैनल डूबने की पहली निशानी है। मान लो तुम्हारा बजट 50,000 है। गधा स्ट्रेटेजी क्या होगी? 45,000 का कैमरा ले लिया और 5,000 का सस्ता सा माइक ले लिया। रिजल्ट होगा अच्छी वीडियो पर घटिया ऑडियो, यानी कि ओवरऑल फ्लॉप। प्रोफेसर स्ट्रेटेजी क्या होगी? 35,000 का पुराना कैमरा उठा लिया या फोन उठा लिया और 15,000 का टॉप क्वालिटी माइक ले लिया। रिजल्ट होगा ठीक ठाक वीडियो पर हॉलीवुड क्वालिटी ऑडियो, यानी वायरल। लोग अच्छी आवाज को क्वालिटी समझते हैं। अगर तुम्हारा विजुअल थोड़ा ग्रीनी भी है पर आवाज ऐसी है जैसे तुम व्यूअर के कानों में बैठकर बात कर रहे हो, तो वो तुम्हारी वीडियो से चिपका रहेगा। माइक इज एन इन्वेस्टमेंट, कैमरा इज एन एक्सपेंस। एक 500 रुपए का बोया BY M1 कॉलर माइक भी फोन के इंटरनल माइक से 10 गुना बेहतर है। पहले माइक लो, कैमरा बाद में। ये वो फाइनेंशियल चीट कोड है जो काफी कम क्रिएटर्स जानते हैं, और जो जानते हैं वो इसी वजह से आगे हैं। पॉइंट नंबर 5, द 6 इंच रूल, यानी साउंड का इनवर्स स्क्वायर लो। लोग सोचते हैं कि महंगा माइक है तो कहीं भी रख दो, आवाज खींच लेगा। गलत, डिस्टेंस ही सब कुछ है। साउंड की ताकत डिस्टेंस के साथ बहुत तेजी से गिरती है। इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। वही रूल जो हमने पिछले चैप्टर में लाइट के लिए सीखा था, अब साउंड पे भी अप्लाई होता है। अगर तुम्हारा माइक तुम्हारे मुंह से 2 फीट दूर है तो वो तुम्हारी आवाज के साथ साथ कमरे का सारा फैन नॉइज और इको भी रिकॉर्ड करेगा। माइक हमेशा तुम्हारे मुंह से
से 6 से 8 इंच दूर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा दूर नहीं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, तुम्हारी आवाज भारी और डीप आती है, इसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं, जो रेडियो जॉकीज यूज करते हैं। तुमने देखा होगा आरजे वगैरह के एकदम मुंह से चिपका हुआ रहता है माइक। दूसरा, माइक को गेन कम रखनी पड़ेगी, जिससे बैकग्राउंड नॉइज अपने आप कट हो जाएगी। डिस्टेंस कम रखो, क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 6, बैकग्राउंड नॉइज यानी द इंडियन समर स्ट्रगल। ऑडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त लोग सोचते हैं कि यार एडिटिंग में नॉइज साफ हो जाएगी, अभी पंखा चलने दो। गलत। एडिटिंग से नॉइज निकलती नहीं है, सिर्फ ऑडियो डिस्टॉर्ट होती है जब तक कोई एडवांस एआई टूल ना आ जाए। इंडियन गर्मी में बिना एसी या फैन के शूट करना मौत है, पर फैन की हिस यानी हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज तुम्हारी आवाज की क्लैरिटी को मिटा देती है। इसे कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो यानी SNR। हमें सिग्नल यानी तुम्हारी आवाज को ऊपर रखना है और नॉइज यानी पंखी की आवाज को नीचे रखना है। फैन बंद करके शूट करो, पसीना चलेगा, चलने दो, वो तुम्हारी मेहनत है। स्टार्टिंग में उसे दबाओ मत। अगर एसी खरीदने के रुपए हैं तो एसी खरीद लो। अगर एसी है और बहुत ज्यादा आवाज करता है तो शूट शुरू करने से पहले कमरे को एकदम ठंडा कर लो और रिकॉर्ड बटन दबाने से पहले एसी को बंद कर दो। और एक इंपॉर्टेंट बात, डायनेमिक वर्सेस कंडेंसर माइक। अगर तुम्हारे घर के बाहर बहुत शोर है तो डायनेमिक माइक जैसे श्योर SM58 या सस्ता ऑल्टरनेटिव लो। ये माइक सिर्फ पास की आवाज लेता है और दूर का शोर इग्नोर करता है। कंडेंसर माइक जो ज्यादातर लोग लेते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं और पड़ोसी के कुत्ते की आवाज भी पकड़ लेते हैं। अपने माहौल के हिसाब से माइक चुनना समझदारी है। 6 पॉइंट्स हो गए। 70-30 रूल, इको फिजिक्स, रूम ट्रीटमेंट, माइक प्रायोरिटी, 6 इंच रूल और बैकग्राउंड नॉइज। ध्यान से देखो, इन 6 पॉइंट्स में से ज्यादातर में तुम्हें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है। रजाई, तकिए, कपड़ों का वार्डरोब, फैन बंद करना, माइक पास रखना, ये सब फ्री है, पर इसका असर तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी ऐसे बदलेगी जैसे स्टूडियो में रिकॉर्ड की हो। अब लास्ट 4 पॉइंट सुनो, ये फिनिशिंग टचेस हैं। पॉइंट नंबर 7, फोन एज अ प्रोफेशनल माइक यानी सिंक है। लोग सोचते हैं कि मेरे पास माइक खरीदने के पैसे नहीं है। तुम्हारे फोन में एक बेहतरीन माइक है। अगर तुम्हारे पास कॉलर माइक नहीं है तो अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करो। फोन को कैमरे के पास रखने की बजाय उसे अपने हाथ में रखो या शर्ट के पॉकेट में डालो, ताकि उसका माइक तुम्हारे मुंह के पास रहे। हालांकि ये माइक के लिए बहुत अच्छा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है स्टार्टिंग में बिल्कुल भी माइक में लगाने के लिए, तो बहाने देने से तो बेटर है। ये रही सिंक ट्रिक। जब रिकॉर्ड बटन दबाओगे तो कैमरे के सामने जोर से क्लैप बजाओ। एडिटिंग में तुम्हें ऑडियो ट्रैक पे एक बड़ा स्पाइक दिखेगा, बस उस स्पाइक को वीडियो के विजुअल से मिला दो यानी सिंक करो। तुम्हारी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी प्रोफेशनल हो जाएगी बिना ₹1 खर्च किए। ये वो हैक है जो नए क्रिएटर्स को कोई नहीं बताता। और अगर तुम फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो एक बात याद रखो, फोन को एयरप्लेन मोड पे रखो ताकि बीच में किसी का कॉल या नोटिफिकेशन की आवाज ना आए। पॉइंट नंबर 8, टेक्निकल मास्टरी यानी गेन, क्लिपिंग और हिस। लोग सोचते हैं कि वॉल्यूम जितनी ज्यादा होगी उतना साफ सुनाई देगा। गलत। वॉल्यूम ज्यादा मतलब क्लिपिंग। जब तुम बहुत जोर से बोलते हो या माइक का गेन बहुत ज्यादा होता है तो ऑडियो वेव्स कट जाती हैं। इसे कहते हैं क्लिपिंग या डिस्टॉर्शन। ये कानों में चुभती है। हमेशा अपना ऑडियो लेवल -6 डेसिबल से -12 डेसिबल के बीच में रखो। इसे कहते हैं हेडरूम। और एक और प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल हिस। इंडियन घरों में अर्थिंग यानी ग्राउंडिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर तुम्हारा माइक कंप्यूटर से जुड़ा है और ऑडियो में या बज आ रही है तो लैपटॉप का चार्जर निकालकर बैटरी पे रिकॉर्ड करो। एक छोटी सी वायर तुम्हारा पूरा ऑडियो स्पेक्ट्रम बर्बाद कर सकती है। पॉइंट नंबर 9, पॉप फिल्टर्स और रूम टोन। लोग सोचते हैं कि पॉप फिल्टर सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है। नहीं भाई, जब तुम पी या बी बोलते हो तो तुम्हारे मुंह से हवा का एक झटका निकलता है। इसे प्लोजिव्स कहते हैं। ये माइक के पर्दे यानी डायफ्राम से टकराकर फूटने की आवाज करता है जो कानों में बहुत बुरी लगती है। एक सस्ता पॉप फिल्टर लो या माइक पे एक पतला रूमाल लपेट लो। एक और जरूरी चीज, रूम टोन। रिकॉर्ड बटन दबाने के बाद 5 सेकंड तक एकदम शांत रहो। इसे कहते हैं रूम टोन। एडिटिंग में ये 5 सेकंड का साइलेंस सैंपल लेकर तुम पूरी वीडियो की बैकग्राउंड नॉइज को एआई या नॉइज रिडक्शन से साफ कर सकते हो बिना अपनी आवाज खराब किए। ये 5 सेकंड की इन्वेस्टमेंट तुम्हारी पूरी वीडियो की ऑडियो को बचाती है। 9 पॉइंट्स हो गए। अब आखिरी पॉइंट, ये वो सेफ्टी नेट है जो तुम्हें तब बचाता है जब रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए। पर ध्यान रहे, ये शॉर्टकट नहीं है, ये बैकअप प्लान है। पहले सोर्स सही करो, ये लास्ट रिसोर्ट है। पॉइंट नंबर 10, पोस्ट प्रोडक्शन मैजिक यानी एआई टू द रेस्क्यू। लोग सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग खराब है तो वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। नहीं, आज के जमाने में अडोबी पॉडकास्ट जैसे मुफ्त के टूल्स हैं जो स्पीच एनहेंस कर सकते हैं। अगर तुमने किसी बहुत नॉइजी जगह पे या बड़े हॉल में रिकॉर्ड कर लिया है तो बस अपनी ऑडियो फाइल को उस अडोबी पॉडकास्ट में डालो। वो एआई के जरिए इको और नॉइज को ऐसे साफ करेगा जैसे तुमने किसी स्टूडियो में बैठकर रिकॉर्ड किया हो। पर एक वार्निंग, एआई पे पूरी तरह डिपेंड मत रहो। एआई आवाज को कभी कभी रोबोटिक बना देता है। पहले कोशिश करो कि सोर्स यानी रिकॉर्डिंग साफ हो। एआई को सिर्फ फिनिशिंग टचेस के लिए यूज कर सकते हो। ये वही बात है जो अपन ने पिछले चैप्टर्स में सीखी है। पहले फाउंडेशन सही करो, बाकी टूल्स सप्लीमेंट हैं। ये 10 पॉइंट्स मिलकर तुम्हारी ऑडियो को एमेच्योर से प्रोफेशनल बनाते हैं। 70-30 रूल से प्रायोरिटी समझ आई, इको फिजिक्स से प्रॉब्लम समझ आई, रूम ट्रीटमेंट से सॉल्यूशन मिला, माइक प्रायोरिटी से बजट समझ आया, 6 इंच रूल से क्लैरिटी आई, बैकग्राउंड नॉइज से डिसिप्लिन आया, फोन सिंक से जुगाड़ मिला, गेन कंट्रोल से टेक्निकल मास्टरी आई, पॉप फिल्टर से पॉलिश आई और एआई से सेफ्टी नेट मिल गया। थ्योरी बहुत सुन ली, अब अभी के अभी अपना फोन उठाओ और ये एक्सरसाइज करो। अपने कमरे के बीचों बीच खड़े होने के बाद में 10 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करो। अब 4 तकिए लो, उसे अपने फोन की चारों तरफ एक गुफा सी बना के, एक केव सी बना के उस फोन को कवर कर दो और उसके बाद फिर से रिकॉर्ड करो। पहले वाली और ये वाली दोनों को सुन के देखो और जो फर्क तुम्हें दिखाई देगा वो ही अकूस्टिक ट्रीटमेंट की ताकत है। ये फर्क सुन के तुम्हें यकीन हो जाएगा कि रजाई और तकिए कितने पावरफुल हैं। क्योंकि भाई अगर ऑडियो सेट हो गया ना तो तुमने 70% जंग जीत ली।
अब व्यूअर तुम्हें सुनेगा ही सुनेगा। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ ये है कि प्रोफेशनल ऑडियो महंगे माइक से नहीं, फिजिक्स और जुगाड़ से आती है। चैप्टर 1 में गेयर मिथ तोड़ा, चैप्टर 2 में बैकग्राउंड मिथ तोड़ा और चैप्टर 3 में लाइटिंग मिथ तोड़ा। चैप्टर 4 में हमने 3 पॉइंट लाइटिंग फॉर्मूला सीखा और अब चैप्टर 5 में हमने ऑडियो मिथ भी तोड़ दिया। 5 चैप्टर्स, 5 मिथ्स और पांचों का कंक्लूजन अगर तुम दिमाग लगा के सोचोगे तो एक ही है कि कैसे भी करके दिमाग लगाओ, पैसा नहीं। रजाई, तकिए, कपड़ों का वार्डरोब, ये सब तुम्हारे वेपन्स हैं। पर एक जरूरी सवाल यहां पे पैदा होता है कि अगर तुम्हारी आवाज में क्लैरिटी आ भी गई तो क्या ऐसा जरूरी है कि बंदा तुम्हें देखता ही रहेगा? अगर तुम्हारी वॉइस एक्टिंग एक रोबोट जैसी है, अगर तुम एक स्क्रिप्ट को ऐसे पढ़ रहे हो जैसे स्कूल में ऐसे पढ़ना सिखाया था तुमको, तो तुम्हारा जो व्यूअर है वो सिर्फ 30 सेकंड में निकल जाएगा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे वॉइस एक्टिंग 101 की, कि कैसे अपनी आवाज में रोबोटिक आवाज को बंद करके वो एनर्जी, वो फायर लानी है कि सामने वाला व्यूअर जो है ना वो हिप्नोटाइज हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।